अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। और जैसा कि पता ही है आप सबको, जो जो हैदराबाद में रहते हैं और सिंध के अंदर जो गर्मी का हाल चल रहा है, तो इवन के अम्मी से बात हुई थी आज मेरी, तो अम्मी बता रही थी कि इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और वहाँ पे इतनी शदीद गर्मी है कि लू चल रही है वहाँ भी। तो आज तो तकरीबन यही सीन था जो थर्सडे की, यानी कि मेरी इवनिंग में जो बात हुई है अम्मी से, तो वो यही हुई थी। तो बहरहाल वहाँ पे भी जब गर्मी पड़ती है, क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि मैं खुद रह के आती हूँ तो ऐसे ही लगता है सांस भी नहीं आ रही होती, घुटन सी होने लग जाती है। और फिर बहरहाल वहाँ तो ये है कि रात में फिर बारिश हो जाती है, लेकिन ये कि सुबह ऐसी चमचमाती धूप निकलती है ना, और पता ही नहीं चलता कि कहीं बारिश हुई थी। तो यहाँ सिंध के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जो है, अब मई का जो महीना चलता है उसमें लू चलती है। तो लू के हवाले से मैं बात करूँगी। दूसरा ये कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक जो होता है वो कितना भी आप कर लें, लेकिन क्या होता है कि हमारे जो मसाम होते हैं ना, पोर्स, वो खुल जाते हैं और पसीने के ज़रिए हमारा सारा जो है वो बॉडी से पानी रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके के अल्लाह ताला ने जो सीजनल फ्रूट्स उतारे हैं हर मौसम में, वो किसी न किसी रीज़न के तहत ही उतारे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को हर मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने फ्रूट से नवाजा है, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा है। तो इन्हें खाइए, इनका शुक्र अदा कीजिए, जितना भी हो सके अपने बजट में ला के इन पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया करें। तो कम खा लें, दाल खा लें, किसी दिन सब्ज़ी खा लें, लेकिन फ्रूट्स के लिए अपने लिए पैसे बचा लें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी रोज़ रोज़ ही फ्रूट खा रहे होते हैं, कोई ना कोई मैं दूसरे दिन का अल्टरनेट जुगाड़ लगा लेती हूँ। कोई ड्रिंक बन जाता है, जैसे कि लस्सी बन जाती है दही घर में जमा के। तो इस तरीके से हाउसवाइफ जो होती हैं वो अपने ऑन बजट रह के बहुत कुछ कर सकती हैं। तो यहाँ पे खैर मैंने तो एक, यानी कि सबके लिए एक जनरल बात करनी थी, तो आप लोग भी गौर कीजिएगा। अगर कहीं ना कहीं आप लोग जो है सिर्फ खाने पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ खुदा ये बच्चों को फ्रूट्स ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि यही होता है कि बच्चों की न्यू एज होती है ग्रोइंग, तो बच्चों को जो है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बच्चे स्कूल गोइंग भी होते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें तो हम लोगों की पहुंच से बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे भी हमारे अब आउट ऑफ रेंज होती जा रही हैं, जिस तरीके की महंगाई आसमान पे जाती जा रही है। तो बस ऐसा ही कुछ हो गया है। तो यहाँ बहरहाल मैं अपने हस्बैंड को खाना दे दूँगी। वो आ गए थे, इतनी शदीद गर्मी थी ना, तो थोड़ी देर के लिए वो भी शावर लेने के लिए दुकान से आ गए थे। भाई मर्दों की हिम्मत होती है बाहर कमा के लाना, और इतनी शदीद गर्मी में 47-50 तक हमारे यहाँ पे तो चला जाता है टेम्परेचर। और फिर बाहर के जो जेंट्स हजरात हैं वो जिस तरीके से बाहर घूम रहे होते हैं बाइक्स पे, तो बहुत हिम्मत की, यानी कि दाद देनी चाहिए हमारे जेंट्स को जो कमा के लाते हैं इतनी गर्मी में, जो हमारे मजदूर तबका है उनको। तो मैं कुछ टाइम के लिए ही आज निकली थी, मुझे कुछ चाहिए था बेकिंग का सामान अपने बेटे के साथ, तो 4 बजे के बाद मैं निकली थी। अच्छा, तो हम लोग यही सोच के निकले थे कि चलें भाई अब थोड़ा बहुत जो है सूरज ढल गया होगा, लेकिन कोई इतनी गर्मी थी ना बाज़ार में, और मेरा सारा जो अबाया था ना अंदर, मेरे इतना पसीना और इतनी शदीद गर्मी और एक चिप सी थी। बस बाज़ार से आने के बाद थोड़ी देर हवा में बैठ के मैं शावर लेकर आ गई थी, और उसके बाद जो है बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। मैं अपने हस्बैंड को खाना दे के अपने बेटे के साथ गई थी बाज़ार। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फ्राइज़ बनाने खड़ी हो गई थी, ताकि ये कि इन लोगों का थोड़ा बहुत जो है वो अपना जो भूख है इनकी, उसका थोड़ा सा पोर्शन वो फिल हो जाए। उसके बाद मैं फिर रिलैक्स होकर खाना पका लूँ। तो आज मैंने सोचा कि अंडे और आलू का आपसे जो है शेयर किया जाए सालन। तो ऑलमोस्ट सभी घरों में बनता ही है, अंडे आलू का सालन बनता ही होगा बेशक। तो आप लोग आज इस रेसिपी को देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे जो है मैंने 4 अदद छोटे साइज़ की प्याज थी लेनी थी, और 2 अदद जो है वो दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा इसी के अंदर। और इसको अच्छे से हम जूसर में डाल के चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स नहीं किया कि आप लोगों को कड़ी की नई रेसिपी कैसी लगी हरी मिर्च की, क्योंकि अमूमन लाल मिर्च की जो कड़ी है वो बनाते हैं सब, तो बस सब ने तारीफ़ तो करी कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बनी है, यम्मी बनी है। मतलब यानी कि यूनिक थी ये रेसिपी ना। तो प्लीज़ मुझे दोबारा से आप लोग वॉच करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब रेसिपी है जो आपसे शेयर की है मैंने अपनी सास की। तो वो बनाती थी हरी मिर्चों की कड़ी, और उनको यही था कि लाल मिर्च की कड़ी उन्हें पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती थी, तो बस सारी रेसिपीज़ के अंदर वो हरी मिर्चें ही डलवाती थी, लाल मिर्च स्किप करवा दिया करती थी। इसमें मैंने मटर नहीं डाले, क्योंकि लास्ट टाइम अभी मैंने मटर के चावल बनाए थे, तो इसलिए बच्चों ने कहा मम्मा अब आप केप देते हैं, इतने मटर भी नहीं खाते ना बच्चे मेरे। तो बस यहाँ पे जो है, तो
2 टीस्पून के करीब चली जाएंगी पिसी लाल मिर्च, 2 टीस्पून चली जाएगी हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने थोड़ा सा डाला है धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया है यहाँ पे नमक हस्बे जायका। उसके बाद मैंने चिकन पाउडर डाल दिया था ताकि जायका आ जाए हमारी ग्रेवी के अंदर। और फिर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला दम पे डाल दिया था। तो यहाँ अच्छे से हम ग्रेवी को भून लेंगे। अच्छा, पहले जो बचपन में खाने खाते थे वो तो काफ़ी मीलों दूर चले गए, वो यानी कि बचपन के साथ ही चले गए। बच्चे खाते ही नहीं हैं वो खाने। तो जैसे मंगोचियाँ थीं और इस तरीके के खाने होते थे बहुत सारे, मुझे याद नहीं आ रहे। तो हमारी जो दादी थी वो न्यू रेसिपीज़ यानी कि पहले बनाती थी और बड़े मेहनत तलब वाले खाने बनाती थी। खशखश प्याज बनती है हमारे यहाँ, बहुत फेमस है। तो वो भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आपसे शेयर करूंगी खशखश प्याज की रेसिपी। और हमारे यहाँ पे पसंदे बनते थे, बड़े के गोश्त के जो पसंदे होते हैं उसके ऐसे चकोर पीस लंबे लंबे से फ्ले से उसको मसाला लगा के तलते थे और जो है ना उसके बाद उसकी ग्रेवी तैयार करके उस और सालन के अंदर शामिल करते थे। बहुत मेहनत तलब बनते थे वो खाने। अब तो बोनलेस गोश्त इतना आउट ऑफ रेंज हो गया है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे नरगिस के कोफ्ते बनते थे, उसके बीच में बॉयल एग रख के और फिर पूरा कीमा उसके ऊपर ओवरलैप किया जाता था। इसी तरीके से भरवा जो है वो बनते थे करेले कीमा। तो उतना ही कीमा बाहर होता था और उतना ही कीमा जो है वो अंदर होता था। और स्टफिंग का जो कीमा होता था ना वो बॉइल्ड होता था सारा। तो क्या ही बात होती थी उस कीमे की। और जो अचारी मसाले में वो अम्मी बनाती थी धागे से लपेट के, तो इतने मज़े का वो आज भी टेस्ट, मुझे खुशबू और उसका जायका आज भी मेरे दिमाग में बसा हुआ। मेरे पास मुझे याद नहीं आ रहा, एक यूज़र थे उन्होंने कमेंट किया था कि आप इस कीमे को जो है करेलों के अंदर स्टफ़ कर लें। तो मैं यही कहूँगी उनसे कि अगर मैं कीमा स्टफ़ कर लूँगी तो बाहर क्या खाएंगे बच्चे। तो हमारे पास इतना इन्वेस्ट नहीं होता, इतनी यानी कि हमारे पास कहते हैं ना खुला बजट नहीं होता है कि हम इस वो वाली, मैं अभी बात यही कर रही हूँ कि महंगाई की नज़र काफ़ी सारी चीज़ें हमारी पीछे बैक पे चली गई हैं जो हमारी दादी नानी और हमारी मदर्स ने हमें खिला दिया। इस जनरेशन को तो बहुत, जिस तरीके के जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जो बिल्कुल अपना लेके चल रहे हैं रोज़मर्रा हैंड टू माउथ, बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना। अच्छी तालीम देने या फिर अच्छा कपड़े पहना दें या फिर खिला दें, आप कौन सा कोना सर बिठाएंगे कुछ नहीं समझ आता। इतनी महंगाई हो गई है और एक जेंट्स कमाने वाला। तो आप खुद सोचें कि वाकई में ही आज का जो टास्क है वो जेंट्स के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो हमारी रेसिपी यहाँ पे बातों बातों में कंप्लीट भी हो गई थी। तो सारी चीज़ें तो मैंने बता दी थी और मैंने एग जो है वो फ्राई करके इसमें डाल दिए थे। ये सालन हो गया है हमारा रेडी। तो आप लोगों को भी अगर कुछ समझ ना आए तो इस रेसिपी को फॉलो कर लिएगा। और सानिया मीर को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।